कक्षा 11वीं में व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए राज्य स्तर से प्रश्न बैंक जारी किया गया है। उस प्रश्न बैंक में सम्मिलित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का वीडियो मैंने आपको इसके पहले भेजा है, जिसको आपने देख लिया है, नोट कर लिया है। यदि नहीं देखा है, नहीं नोट किया है, तो अभी आप चैनल से उसको नोट कर लीजिए। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी विषय की जब नींव मजबूत होती है तो उस पर बना हुआ महल भी मजबूत होता है, सुदृढ़ होता है। और विषय की नींव को मजबूत करने के लिए आपको विषय का विस्तार से अध्ययन करना होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा में बहुत मायने रखते हैं। ये आपको 25 में से 25 नंबर दिलाते हैं यदि ये सही हो जाए। विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैंने आपके लिए प्रश्न बैंक के अलावा कुछ और वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार किए हैं, जिनको आपको तैयार करना है, दोहराना है, नोट करना है। यदि परीक्षा में इनमें से कोई आ जाए तो आप सही कर सकें। आइए जानते हैं इकाई 1 पर आधारित क्या है नए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वह उद्योग जिसके अंतर्गत पहले से उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करके नई वस्तुओं का निर्माण कर लेना सम्मिलित है, क्या कहलाता है? विद्यार्थियों, उसे गौण या सेकेंडरी उद्योग कहते हैं। जोखिम किसका संयोग है? हानि का। किस क्रिया में आचार संहिता का पालन किया जाता है? पेशा। मछली पकड़ना किस उद्योग का उदाहरण है? निष्कर्षण उद्योग। किस व्यापार में एक राष्ट्र दो अन्य राष्ट्रों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है? पुनर्निर्यात व्यापार। जब वस्तुओं को किसी एक देश में दूसरे देश से स्थानीय उपयोग के लिए आयात न करके वहां से किसी अन्य देश को निर्यात करने के उद्देश्य से आयात किया जाता है, कौन सा व्यापार कहलाता है? पुनर्निर्यात व्यापार कहलाता है। पेशे का प्रतिफल क्या कहलाता है? विद्यार्थियों, पेशे का प्रतिफल शुल्क है। जैसे व्यापार का प्रतिफल लाभ होता है, रोजगार का प्रतिफल वेतन होता है, पारिश्रमिक होता है, उसी प्रकार पेशे का प्रतिफल शुल्क है। वाणिज्य किसका अंग है? विद्यार्थियों, व्यवसाय का अंग है। अनार्थिक क्रियाओं का प्रेरणा स्रोत क्या कहलाता है? अनार्थिक क्रियाओं का प्रेरणा स्रोत भावनाएं होती है। केवल उसी मानवीय क्रिया को व्यवसाय में शामिल किया जाता है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय से धन उत्पन्न करने या प्राप्त करने के लिए की जाती है। यह परिभाषा किसने दी है? विद्यार्थियों, यह बहुत पॉपुलर परिभाषा है। इसको प्रोफेसर एल.एच. हेने ने दी है। किसी व्यवसाय में कुशलता का मापदंड क्या कहलाता है? लाभ। पेशे में कुशलता का मापदंड क्या है? विद्यार्थियों, पेशे में कुशलता का मापदंड सेवाओं का स्तर होता है। सरकार को ईमानदारी से कर अदा करना व्यवसाय का कौन सा उद्देश्य है? व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है। किसी व्यवसाय में वस्तुओं को नए नए रूपों में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? नव प्रवर्तन कहलाता है, इनोवेशन। किसी वस्तु की मांग में कमी आ जाना या मांग समाप्त हो जाना किस कारण को प्रदर्शित करता है? विद्यार्थियों, यह जोखिम का आर्थिक कारण है। व्यवसाय का प्रमुख संबल क्या है? व्यवसाय का प्रमुख संबल लाभ है। किस उद्योग का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के खनन एवं उत्पादन तथा वस्तु व वनस्पति के विकास से होता है? प्राथमिक उद्योग, प्राइमरी इंडस्ट्री। किन उद्योग का संबंध पृथ्वी, सागर, वायु से विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थों को प्राप्त करने से होता है? निष्कर्षण उद्योग। मछली पालन, वनस्पतियां उगाना किस उद्योग में शामिल होता है? जननिक उद्योग में शामिल होता है। कच्चे लोहे से स्टील का निर्माण करना किस उद्योग की क्रिया है? द्वितीयक उद्योग की क्रिया है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग तथा रासायनिक उद्योग किस उद्योग का उदाहरण है? यह विश्लेषणात्मक उद्योग के अंतर्गत शामिल होता है। माल का संग्रहण एवं बिक्री संवर्धन किस उद्योग की क्रिया है? माल का संग्रहण एवं बिक्री संवर्धन यह तृतीयक या सेवा उद्योग की क्रिया है। उत्तर प्रदेश का राजस्थान के साथ व्यापार क्या कहलाता है? अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। दो राज्यों के बीच यह व्यापार होता है। ऐसा संगठित बाजार जहां विभिन्न कंपनियों के अंश एवं ऋण पत्रों का क्रय विक्रय होता है उसे स्कंद विपणी कहते हैं। और विद्यार्थियों, जहां कृषि उपज का क्रय विक्रय होता है उसको उपज विपणी कहा जाता है। विद्यार्थियों को सत्य असत्य पूछें
एक किसान द्वारा गेहूं का उत्पादन अपने परिवार के लिए करना व्यावसायिक क्रिया है, असत्य कथन है। वस्तुओं का क्रय विक्रय वाणिज्य है, यह भी असत्य कथन है। सेवा और लाभ दोनों व्यवसाय के उद्देश्य होते हैं, विद्यार्थियों सत्य कथन है। जोखिम व्यवसाय का आवश्यक तत्व है, यह भी सत्य कथन है। और लाभ कमाना प्रत्येक व्यवसाय का आधारभूत तत्व है, यह सत्य कथन है। व्यवसाय कला विज्ञान दोनों है, यह भी सत्य कथन है। विद्यार्थियों, व्यवसाय का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो तो लाभ कमाना होता है, लेकिन सेवा और लाभ दोनों व्यवसाय के उद्देश्य होते हैं, यह भी सत्य कथन है। तो विद्यार्थियों, ये जो कुछ और वस्तुनिष्ठ थे अध्याय 1 के, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप इनको नोट कर लिया और चैनल पर बने रहें, क्योंकि अगला वीडियो आपके पास जो पहुंचने वाला है वो अगली इकाई के अन्य महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होगा, जिसका लाभ आपको आपकी परीक्षा में जरूर मिलेगा। जय हिंद।